वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम 10.6 क्वेश्चन नंबर 8 कवर कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ए बी सी हमारे पास ब्लैक ट्रायंगल्स में 3 वर्टेक्स हैं ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स द सर्कमफ्रेंस। जो इनके बाइसेक्ट्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं डी पॉइंट पे, एफ पॉइंट पे और ई पॉइंट पे। प्रूव दैट द एंगल ऑफ द ट्रायंगल डी ई एफ, जो हमारे पास रेड ट्रायंगल है उसमें और ब्लैक ट्रायंगल के एंगल्स में रिलेशन निकालना है हमने, राइट। सो सबसे पहले हमारे पास है क्या, वी आर हैविंग एंगल डी। जो ये वाला एंगल है हमारे पास, वी आर हैविंग ब्लू और ग्रीन टू शो इट। सो ये वाला जो हमारे पास एंगल है, ठीक है, that can be divided into two part. One is yellow one and another is the red one. So इस तरह से हम दो पार्ट में इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, right? So we can write that is angle EDF is a complete D angle. It is divided into further two parts, as I said, EDA plus angle ADF. इन दो पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, and that is equal to, now EDA, I am representing this angle EDA, ये वाला एंगल जो है that is equal to EBA। रीज़न अगर हम यहाँ पर एक कोड लेते हैं तो ये दोनों जो एंगल हैं वो एक सेगमेंट में लाई करते हैं, ठीक है, एक सेगमेंट में लाई करते हैं। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल EBA. Now another angle ADF. The angle ADF is this one. So that angle is represented by yellow one, ADF. This angle is equal to the angle FCA. Reason being, ये जो कोड हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे ये पता लगता है कि ये दोनों एक ही सेगमेंट में लाई करते हैं, तो एक ही सेगमेंट के एंगल इक्वल होते हैं। सो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू FCA. सो दिस इज FCA, right? So that is the relation we are able to find out, and we can say here, we can also give the reason, the angle EDA and angle EBA, ये जो दोनों एंगल्स हैं are angles in the same segment of circle, right? So that reason I can give here. Another, this EDA is equal to EBA and this ADF is equal to FCA with the same comment that both the angles are on the same segment. So similar reason
for similar reason for angle ADF is equal to angle FCA, right? So अब हम एंगल EBA को देखते हैं। एंगल EBA ये बाइसेक्टर है, राइट? सो जो EBA है ये एंगल B का आधा है, तो हम लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल B प्लस FCA ये वाला, क्योंकि ये बाइसेक्ट है सो ये भी इसका हाफ है, सो वी कैन राइट हाफ ऑफ एंगल C, राइट? सो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, राइट? एंड वी कैन ऑल्सो गिव द रीजन दैट द कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्रीन लाइन है, दीज आर द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ रिस्पेक्टिव एंगल्स. नाउ वी कैन राइट this as angle D. So angle D is equal to half of this plus half of this. We can also write angle D is equal to angle B plus angle C, that is divided by 2. We can also write in this fashion. Now we can have the relation for angle E. Angle E is, अब इसको एक बार हम देखते हैं कि एंगल D किस किस के बीच में रिलेशन है, B और C के बीच में, B और C के बीच में, राइट? तो एडजेसेंट एंगल हो गए. अगर हम E के लिए फाइंड आउट करते हैं तो सिमिलरली वी कैन राइट इट इज अ रिलेशन एडजेसेंट C एंड A. सो वी कैन राइट C एंड A. सो वी हैव टू स्टडी द पैटर्न, राइट? अब यहाँ पर एंगल F के बारे में अगर मैं देखता हूँ, दिस एंगल F, सो इट इज अ रिलेशन बिटवीन A एंड B. So it is a relation between angle A and B divided by 2. Now we have to find out angle D, but ABC are the angles in the same triangle. So सबका एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री, और हमें क्या निकालना है, BC. So BC is equal to 180 डिग्री माइनस एंगल A. So इसको हम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट इज 180 डिग्री माइनस एंगल A डिवाइड बाय 2. इन द सेम वे एंगल E अगर हमें फाइंड आउट करना है तो C और A, इट मीन्स 180 डिग्री माइनस B. सो 180 डिग्री माइनस एंगल B, दैट इज डिवाइड बाय 2. Now angle F, the last one. So B और C यहाँ पर है, तो this is 180 डिग्री माइनस एंगल C. So ये हमें तीन रिलेशन मिल गए. Now finally here angle D is equal to 90 डिग्री माइनस एंगल A divided by 2. Angle E is equal to 90 degree minus angle B divided by 2. Angle F that is equal to 90 degree minus angle C divided by 2. और यही हमें यहाँ प्रूव भी करना था. So this is the solution for this problem. Hope you like the video. Please subscribe.